आज ये गाड़ी आया था सेकंड सर्विस करने के लिए। चलो इसका सर्विस करते हैं। जैसे ही उठा लिया टायर खोलते हैं। खोल रहा हूँ, टायर खुल गया। अब टायर को निकालता हूँ। टायर निकल रहा है, टायर निकल रहा है। अब हब को खोलते हैं। पहले हब को, अब कैप खोल लिया, खोल रहा है। खोलते हैं। उसके बाद उसका लॉक खोलते हैं। लॉक का 10 नंबर का नट रहता है, उसको टी से खोल रहा हूँ। 2 रहता है। उसका लॉक निकाल लिया। अब चेक नट से खोलते हैं उसको मशीन से। चलो खोल गया। खोलते हैं। अब हब को निकालते हैं। लाइनर ढीला कर रहा हूँ, ढीला, बस निकाल दिया हब को। अब उसका ऑयल सील खोलना है, बस ऑयल सील भी खुल गया। अब गिरी सफा कर रहा हूँ। अब उस बियरिंग को धोते हैं, ठीक है। धोते हैं उसको, अच्छे से धोना पड़ता है, नहीं तो ग्रीस ख़राब हो जाएगा। थोड़ा बहुत तेल रहेगा ना, ग्रीस ख़राब हो जाएगा। उसको अच्छे से धोना पड़ता है। चलो धोना हो गया। अब ग्रीस करना है। ग्रीस का प्राइस 850 के आसपास। पहले हम में ग्रीस डालते हैं। अच्छे से उसको पूरा ग्रीस भरना पड़ता है। थोड़ा कम रहेगा तो बियरिंग ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। बियरिंग को साफ़ करते हैं, फिर ग्रीस करना पड़ता है। ऐसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। तेल रहेगा तो ग्रीस सही से नहीं लगेगा उसमें। चलो उसको साफ़ करते हैं अच्छे से, पूरा मुलियन से कपड़ा से अच्छे से सफ़ा करते हैं। बस सफ़ा हो गया। अब ग्रीस भरना पड़ेगा उसमें, बियरिंग में भर भर के ग्रीस मारना पड़ेगा। नहीं ग्रीस मारेगा तो अंदर ग्रीस नहीं जाएगा, तो फिर बियरिंग सीज हो जाएगा। हाँ, भर भर के ऐसे मैं जैसे मार रहा हूँ ऐसे आप लोग ग्रीस मार लीजिएगा। नहीं मारेगा तो बियरिंग ख़राब हो जाएगा, अब गर्म होगा। हाँ, छोटा बियरिंग पे भी ग्रीस कर लीजिएगा। हाँ, अच्छे से मैं जैसा कर रहा हूँ अच्छे से आप लोग भी ग्रीस मार लीजिएगा छोटा बेरिंग में। अब ऑयल सील को ठोकते हैं। ये है फ्रंट ऑयल सील, इसको ठोकते हैं अच्छे से, बिठा के हथौड़ा से मारना पड़ता है थोड़ा धीरे धीरे, नहीं तो बेंड हो जाता है। हाँ, अच्छे से उसको बैठाना पड़ता है, धीरे धीरे ठोकना पड़ता है, तब बैठेगा। जल्दबाजी करेगा तो बेंड हो जाएगा। मैं जैसे मार रहा हूँ ऐसे आप लोग भी मार लीजिएगा धीरे धीरे। अब कैम में ग्रीस डाल दे रहा है। एक कैम में ग्रीस डालने का कारण यही है, इसकी छोटा वाला जो बियरिंग है ना उसमें ग्रीस रखेगा, नहीं तो ये ग्रीस नहीं देगा तो बियरिंग सूखा हो जाएगा और सीज हो जाएगा बियरिंग। अब हॉप को लगाते हैं। उसको नेकेल को जो है ना अच्छे से सफा करना पड़ता है। उसको साफ कर लिया। अब चढ़ाते हैं उसको ड्रम और हॉप दोनों एक ही साथ। हाँ, चढ़ा दिया। देखिए जाम हो जा रहा है। हाँ, उसको मारना पड़ेगा। अभी सॉकेट दे के बहना और हथौड़ा से मारना पड़ेगा, ठीक है। मार दीजिएगा तो थोड़ा बहुत, बस अब चला जाता है। आप लोग भी मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं जैसे मार रहा हूँ आप लोग भी मार दीजिएगा, मैं जैसा मार रहा हूँ। अब चला गया। उसको 2 सिम रहता है, सिम भी डाल दिया। बियरिंग को डालते हैं। बियरिंग जाम रहता है हथौड़ा से। ठोक रहा है, फिर ठोक के उसका लॉक एक आता है, मच्छी वाशर बोलते हैं, लगा के फिर चेक नट लगा दिया। अब चेक नट टाइट करना पड़ेगा। मशीन लाया और चेक नट पाना भी लाया, ठीक है। अब पाना लगा दिया। अब टाइट मार रहा हूँ। हाँ, टाइट करके उसमें एक लॉक रहता है, ठीक है। लॉक भी लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएगा तो फिर चेक नट ढीला होकर बाहर अब आ जाएगा। अब गाड़ी चलेगा ना, फिर टायर और ड्रम दोनों एक साथ आगे आगे भागेगा। हाँ, उसको लगा दिया लॉक को, उसको टाइट मार देते हैं। 10 का पाना लगता है, ठीक है। हाँ, उसको टाइट मार देता हूँ अच्छे से, क्योंकि खून ना जाए। ये पूरा चेक नट का लॉक है, ये मेन लॉक है। उसको लगा दिया। अब कैप को लगाते हैं और हब को घुमा के देख देख ले रहा है फ्री है कि जाम है। फ्री है, बिल्कुल सही है। अब कैप को टाइट कर देते हैं, ठीक है। कैप को टाइट कर देते हैं।
उसको 27 का पाना लगता है। हाँ, अच्छे से उसको टाइट कर दीजिएगा, नहीं तो कैप खोल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा आप लोग भी। हाँ, बस टाइट कर दिया। अब लगाते उसको टायर। टायर लगाते हैं लाइन करके, बस डाल दिया टायर। अब लगाते हैं नाट उसका, 10 नाट रहता है, ठीक है। लगाते हैं नाट, नाट को लगाते हैं। लगाने के बाद मशीन से टाइट मार दीजिएगा, ठीक है। लगाते हैं, सारा नट लगा दिया। अब टाइट मारते हैं मशीन से। चलो टाइट हो गया। फिल्टर को खोलते हैं। फिल्टर पाना ऐसा में जैसा लगा है ना, ऐसा लगा के खोलना है, हाथ से नहीं खुलेगा, टाइट रहता बहुत, ठीक है। फिल्टर को खोलते हैं, इसमें नया फिल्टर डालेंगे, आप लोग को दिखाएंगे आप लोग को। फिल्टर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है BX6 का। देखो 2736 का प्राइस है इसका। चलो इसको लगाते हैं। हाँ, खोल लिया फिल्टर को। चलो फिल्टर लगाते हैं। लगाते फिल्टर को। चलो टाइट मारते हैं क्लाम से। फिल्टर खोलने वाला जो क्लाम रहता है ना, उससे टाइट मारते हैं। और थोड़ा सा बस हो गया। अब डीजल फिल्टर खोल रहे हैं। बस खुल गया। इसका प्राइस देख रहे हो, 4600 है, 28 है। लगाते इसको, डीजल फिल्टर को लगाते हैं। इसको घुमाने से लग जाएगा, सीधा घुमाना पड़ेगा। टेढ़ा बहुत लगेगा ना, डीजल लीक होना चालू हो जाएगा। पूरा सीधा लगाना पड़ता है। अब सीधा देखो लग गया, फ्री जाएगा पूरा। हाँ, फ्री जाके बस अब कलाम से थोड़ा सा मारिएगा, ज़्यादा टाइट करेगा तो खोलने का दिक्कत होगा। अब खोलते हैं वाटर सेपरेटर, जो डीजल से वाटर को ये करता है, फिल्टर करता है। खोल लिया। अब निकाल दे पेचकस से। ये देख रहे हो, जाम है पूरा। निकालते हैं उसको। बस दो फिल्टर कैसा कचरा हो गया अंदर, पूरा काला हो गया, ख़राब हो गया पूरा बिल्कुल। अब नया डालते हैं। नया डालते हैं, डालने के बाद टाइट मारते हैं, ठीक है। लगाते हैं। अब इसको भी सीधा घुमाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा जाएगा तो थ्रेड खराब हो जाएगा इसका। तो हाथ से ही लगाना पड़ता है, हाथ से थोड़ा सा चला जाएगा फिर जाम हो जाता है, फिर कलाम से ही मारना पड़ता है। कलाम से मारते हैं टाइट, मारते हैं कलाम से टाइट पूरा। इसको सटा के मारना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्लिप होगा तो हाथ में लग जाएगा, देख रहे हो कैसे स्लिप हो जा रहा है। बस आप एयर फिल्टर लगाते हैं। इस एयर फिल्टर की कीमत 3000 3500 के आसपास। दोनों ही चेंज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंड सर्विस में। अब बड़ा वाला आया नया, अब छोटा वाला देख रहे हो, 1500 का रेट है इसका। ये सेकेंडरी। इसको खोलते हैं और लगाते हैं। ये रहा छोटा वाला लगा दिया। अब बड़ा वाला, चलो ये भी लगा दिया। अब आएगा उसका ढक्कन। चलो, हाँ, बस बैठ गया। अब घुमाना, बस लॉक हो जाएगा। घूम गया, लॉक लॉक भी हो गया। अभी ये रहा DF फिल्टर है, ये टंकी का। तो कितना कचरा हो गया, पूरा जाम हो गया, पूरा ख़राब हो गया पूरा। अभी लगाते हैं नया वाला। अंदर एक ओ रिंग रहता है ना, उसको देना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं देगा तो फिल्टर से लीक होता है। लगाते सीधा करके ठेल दीजिएगा तो लग जाएगा। बिल्कुल सीधा डालना पड़ेगा। हाँ, हाँ,
लग गया। अब लगाना है उसका लॉक। ये लॉक नहीं लगाएगा तो फिर वो निकल जाएगा। जो यूरा चाबी ऑन करता है ना तो मोटर चालू होता है यूरा का, यहाँ से यूरा खींचता है। ये मेन ये टंकी का फ़िल्टर है। इसमें और एक भी फ़िल्टर आता है, सप्लाई यूनिट बोलते हैं उसको, उस साइड रहता है, दिखाते हैं। चलो इसको अंदर घुसा दिया, इसको बिठाया, घुमा देने से लॉक हो जाता है और कुछ लॉक नहीं है इसमें। 2 पाइप रहता है, एक सप्लाई वाला एक और एक रिटर्न वाला। और ये है उसका सेंसर का, ये रहा वायरिंग, कबलर बोलते हैं इसको, ये भी लगा दिया। अब खोलते गियर ऑयल, 12 का एलिंग लगता है। हाँ, ये रहा, खुल गया गियर ऑयल, ढीला हो गया बस, ड्रेन हो रहा है गियर ऑयल। 11 लीटर आता है इसमें गियर ऑयल। पुराना निकलेगा कितना, 10 लीटर का आसपास ना। अब आया नया वाला, 11 लीटर है, टाटा का ही है ये। फिर ऊपर का नट खोल लिया, लेवल नट। अब पाइप से डालना पड़ता है, पाम करने से। पाइप घुसा दिया, अब पाम मारते हैं बाहर से। हाँ, ये देखो पाम मार रहा है, ये देखो जा रहा है, देखो। हाँ, सही जुगाड़ है ना ये, बिल्कुल आराम आराम से चला जाता है। नहीं तो ऊपर से डालो फिर बहुत दिक्कत होता है ऐसे। अब देखो रात धड़ जा रहा है पाइप से। अब लोग भी डालेगा ना, ऐसा सिस्टम जुगाड़ बना लीजिएगा, क्योंकि पूरा आसान होगा। हाँ, डालते हैं। हाँ, सटासट जा रहा है, देखो फुल हो गया, पूरा चला गया। उसको लगाते हैं धड़ाक से, नहीं तो गिर जाएगा। हाँ, उसको टाइट मारते हैं अब एलेंकी से। उसको सही से टाइट करना पड़ता है, नहीं तो खोल जाएगा तो सारा ऑयल निकल जाएगा। पहले ड्रेन प्लग को टाइट कर दिया, सही टाइट किया, अब इसको भी सही से टाइट करना पड़ेगा। अब आया ऑयल निकाल रहा हूँ इंजन के लिए। हाँ, इंजन ऑयल है, इसको निकाल रहा हूँ, डालेंगे उसमें इंजन में। और ये रहा हमारा ऑयल रूम। कितना कितना ऑयल पड़ा है देखो, नया ड्रम में, बहुत बड़ा है ऑयल रूम। कितना सामान पड़ा है देख रहे हो। अब खोलते हैं ऑयल इसका। नट को ढीला कर दिया, अब हाथ से घुमाते हैं, हाथ से अब घुमाते हैं, देखो बस खोल रहे, बस निकल गया। और ऑयल पूरा काला हो गया, पूरा ऑयल पूरा ख़राब हो गया ऑयल। ये पूरा बेकार हो गया, पूरा जल गया ऑयल पूरा। अब टाइट मारते हैं उसको, अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, नहीं तो ढीला रहेगा तो फिर गिर जाएगा। ये रहा इंजन ऑयल आ गया 27 लीटर। ये है 1030 है, OBD2 है ना, ये 1030 लगता है इसमें। खोलते हैं कैप को, कैप खोल लिया, अब लगाते हैं चोंगा। चलो डालते हैं इंजन ऑयल। ये रहा है 10 लीटर। पहले धीरे धीरे डालो, धीरे 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 डालो। हाँ, नहीं तो गिर जाएगा, जोर से डालेगा ना बाहर फेंक देगा वो, ऊपर से नीचे से भी लीक हो रहा है, इसलिए हम पकड़ के रखे हैं। और आया 10 लीटर, डालो डालो। डालो आराम से। अब आया 5 लीटर,
20 10 10 20 हो गया। ये रहा 5। अब 2 लीटर बचा है, वो भी डालते हैं। ये रहा 2 लीटर, 27 हो गया। इसको चोंगा को निकाल देते हैं और कैप को लगा देते हैं। इसको सही से टाइट मार दीजिएगा, नहीं तो फिर ऊपर से ऑयल लीक होगा। हाँ, आप खोलते हैं इसको, क्रैंक केस मतलब बेदर फिल्टर वो रहा उधर कोना में है, उसको खोलते हैं। ऑयल भी पड़ा था, थोड़ा बहुत हम भी साफ कर दिए इंजन को। हाँ, अब खोलेंगे ये वाला फ़िल्टर, बेदर फ़िल्टर। इसको पहला से खोल लिया, ऊपर वाला पाइप। अब क्लैंप से खोल रहा हूँ। प्लास्टिक का है, बहुत एक आके खोलना पड़ता है, नहीं तो फिर टूट फूट जाता है। टाइट भी रहता है, टाइट पकड़ लेता है ये। हाँ, इसको क्लैंप से ऐसे खोलना पड़ता है। टाइट है, देख लो जाम है, अभी हाथ से घूमेगा अभी। हाँ, खोलते हैं इसको और दिखाएंगे फ़िल्टर कैसा हो गया। ये देखो पूरा काला हो गया। ये रहा उसका वायरिंग है। इसको भी, जो भी फ़िल्टर लगाइएगा इसको वायरिंग को चेंज कर दीजिएगा। ये रहा 2788 रेट है इसका। इसको खोलते हैं, इसको लगाते हैं। ये कितना देखो साफा है, देखो ये रहा उसका रबर। ये रहा देखो पूरा काला हो गया। ये देखो नया वाला, फ़र्क दिख रहा है ना कैसा हो गया फ़िल्टर, पूरा चौक हो गया है। अब लगाते फ़िल्टर, बोरिंग भी लगा लेते हैं। हाँ, बोरिंग भी डाल देते हैं। अब लगाते उसका कैप, उसको भी लगा लेते हैं। इसको भी सीधा करके लगाइएगा, टेढ़ा रहेगा तो प्लास्टिक का है, थ्रेड खराब हो जाएगा। अब इसको टाइट मारना पड़ेगा, इसको क्लैंप से। क्लैंप लगा के बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा ही टाइट करना पड़ता है। ज़्यादा मारेगा ना, प्लास्टिक का है, टूट जाएगा। अब लगाते उसको ऊपर का पाइप। ये भी पकड़ से ऐसे पकड़ के लगाना पड़ता है। और एक कैलाम भी बहुत ख़तरनाक कैलाम है, इतना हार्ड रहता है ना, आसानी से लगता नहीं है। कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है। अब खोलते इसको स्टीयरिंग ऑयल। 17 का रेंज लगता है, नीचे से खोल देने से बस पूरा ऑयल गिर जाता है। इसका भी ऑयल ख़राब हो गया, पूरा पूरा काला काला हो गया ऑयल स्टीयरिंग का, देख रहे हो, पूरा काला हो गया। अब लोग खोलते उसका फ़िल्टर, स्टीयरिंग फ़िल्टर बोलते हैं इसको। चलो खोल लिया, स्प्रिंग उठा लिया, फ़िल्टर को निकाल लेता हूँ। फ़िल्टर भी देख रहे हो कैसा ख़राब हो, चौक हो गया पूरा। इसका भी कीमत 250 के आसपास है, 260। इसको लगाते हैं, इसको लगा के फिर इसका ऊपर, एक ऊपर वाला का असर रहेगा, फिर स्प्रिंग, फिर लॉक। मेरा वाशर चला गया ऊपर का, स्प्रिंग, और अब आएगा लॉक उसका। उसको लॉक सही से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर छटक जाएगा तो फिर फ़िल्टर बाहर हो जाएगा। हाँ देखो पूरा बैठ गया अंदर है, देखो ग्रूम में। अब डालते हैं उसका ऑयल। ऑयल का प्राइस देख रहे हो, 350 के आसपास कीमत है। डालते हैं ऑयल इसका, 3 लीटर आता है ऑयल। पहले 1 लीटर डाल दिया, अब और 1 लीटर डाल रहा हूँ। फुल नहीं करेगा, इसमें मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ही तक रहना चाहिए, ज़्यादा डालेगा तो फिर ऊपर से फेंक देगा। हाँ, और थोड़ा सा लगेगा, हम लोग भी डाल देते हैं। जो ज़्यादा डालेगा ना ऊपर से लीक हो जाएगा। और थोड़ा सा लगेगा, डाल देते हैं, लगा दिया बस। अब जो टायर खोले थे ना उसको जैक से उतार देते हैं नीचे।
अब ग्रीस तो हो गया, नीचे उतार देते हैं उसको। ये देखो हवा वाला ये जैक है, कोई मेहनत का कुछ काम ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसान है। तो निकाल लिया अंदर से जोबन, अब उसको नीचे कर देते हैं। देखो कैसे नीचे आ गए, देखो फटांग से। पहले क्या था, जैक उठाओ रे, पंप करो, घुमाओ, ये करो वो करो। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जैक से ही हो जाता है, हवा से प्रेशर है ना हवा का, ऐसे हो जाता है। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं पिकअप सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब चाबी ऑन कर लिया और गाड़ी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। 1,21,000 गाड़ी चले है, अभी स्टार्ट हो गया। आइडियल पे है, अभी एक्सेलेटर कर रहा हूँ। अब इंजन का आवाज़ सुनो, ठीक है। अभी देखो पूरा पूरा 2500 में आइडियल में जा रहा है आरपीएम, पूरा फुल, पूरा 2500, पूरा पूरा फुल आरपीएम में है अभी गाड़ी। पंखा कैसा है गाड़ी का, मस्त है ना। सर्विस हो गया तो साउंड का वही आ जाएगा। बंद कर देता हूँ गाड़ी को।